हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो पर। मित्रों, आज की वीडियो जानेंगे पौराणिक काल के 7 सबसे खतरनाक नागों के बारे में। उससे पहले चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नंबर 1, शेषनाग। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप, आर्षि की पत्नियों, कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। आर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी मां, भाई और उनकी सौतेली माना विनता और घ्रूर थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छल्ली छली मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बांट दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। नंबर 2, वासुकी। शेषनाग के भाई वासुकी को भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही नेति रस्सी बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। नंबर 3, तक्षक। प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जनमेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने शमीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डंसा लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। वेब दुनिया के शोधानुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। नंबर 4, करकोटक और ऐरावत नाग। कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक शाप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जनमेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। नंबर 5, पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नेमिश नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। असम के नागावंशी इन्हीं के वंश से है। दरअसल जनमेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेषनाग हिमालय पर, कंबलनाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में, करकोटक महाकाल वन और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे।